बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हम ये शुरू करने लगे थे और टाइम हमारा ओवर हो गया था। प्रोग्रामिंग टाइम 4.7, जिसमें उसने कहा था दो नंबरों के दरमियान दिए गए नंबर के कितने हासिले ज़र्ब आते हैं। हमने ये प्रोग्राम टाइम 4.7 सेव कर लिया और इसमें जैसा कि उसने बताया कि किसी भी एक ख़ास नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, हासिले ज़र्ब फाइंड आउट करने हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए जो हमें रिक्वायर्ड हैं। एक सबसे पहले तो हमें नंबर चाहिए, एंटर द नंबर टू फाइंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मल्टीपल को समझ लें। मल्टीपल जब हम कोई भी पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़ लें, 4 ज़रब 1, 4 ज़रब 2 8, 4 ज़रब 3 12, 4 ज़रब 4 16, तो ये 4 8 12 16 ये 4 के मल्टीपल्स हैं। 9 के मल्टीपल्स 9 18 27 36, ये 9 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मतलब 9 के क्या होंगे, 9 के आपको बता दिया है, 9 18 27 36। ठीक है जी। अब कोई दो नंबर दिए गए होंगे, उनके दरमियान किसी खास नंबर के मल्टीपल्स मालूम करने हैं। एंटर द नंबर टू फाइंड मल्टीपल, पहले इसमें हम स्कैन एफ करवा लेंगे। ठीक है, जिस नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर अब हमने एन नंबर, वो नंबर हम ले लें एन में, तो इसलिए मैं सारे हमारे पास हैं तो इंटीजर ही, परसेंट डी कॉमा एंड साइन एन, उस एन में नंबर में हमने स्कैन एफ करवा लिया। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने लोअर एंड अपर नंबर्स भी लेने हैं। एंटर लोअर लिमिट नंबर एंड अपर लिमिट, चलो इतना ही लिख लें। एंटर द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जिसके दरमियान आपने जो है वो मल्टीपल्स मालूम करने किसी खास नंबर के। अब ये जो नंबर हैं ये चूंकि दो हैं, दो नंबर आपको चाहिए, तो ये एक है लोअर, एक का नाम आपने रखा हुआ है, और एक है अपर, कॉमा एंड अपर। ठीक है जी। अब लोअर अपर में जो है वो इनपुट आ जाएगी लोअर अपर लिमिट में। अब उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगानी है। ठीक है, और इसमें इसमें चूंकि हमारा जो काउंटर वेरिएबल हमने रखा है उसको आई का नाम दिया हुआ है। आई हम शुरू कर रहे हैं लोअर से। ठीक है जी। और आई काउंटर वेरिएबल है, आई इज लेस देन इक्वल अपर, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आना है और आई में होना है प्लस प्लस। अब यहाँ से असल बात जो है वो यहाँ से आपको समझ आएगी। हमने ये जो दो लिमिट्स ली हैं ना, लोअर और अपर, इसके दरमियान कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू है एन, उसके मल्टीपल्स मालूम करने हैं। ठीक है जी। इसका एक आसान हल भी था, लेकिन हम पहले इस तरह से जैसे किताब वाले ने किया वैसे कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीके से भी करके दिखाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ एन मॉडुलस ऑपरेटर एन मॉडुलस सॉरी इफ आई मॉडुलस एन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, जो आई वैल्यू है वो एन के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो गई, तो हम यहाँ पे शुरू पे काउंट में अब 0 रखवा लें, काउंट इक्वल 0, और यहाँ पे काउंट में प्लस प्लस कर लेंगे हम, काउंट में प्लस प्लस। जितने उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे वो यहाँ पे एक एक जमा होता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देते हैं। फॉर लूप के बाद प्रिंट एफ हम करवा देते हैं कि
द मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे n बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये इसमें आना है लोअर कॉमा अपर आर, तो उनकी तादाद आप प्रिंट करवानी है। आर वो कितने होंगे जी, वो हम यहाँ पे कॉमा लगा के तो काउंट को प्रिंट करवा लेंगे। इसको हम रन करते हैं। सबसे कहता है जी एंटर द नंबर टू फाइंड मल्टीपल, जिसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। मैं कहता हूँ 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। फिर कहता है जी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताएं जिसके दरमियान में आपने मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 एंड 100 आर 14। ये 14 हैं, लेकिन ये 14 जो हैं इनको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में किताब वाले ने भी प्रिंट करवाए हुए हैं। किताब वाले ने प्रिंट यहाँ पे नहीं प्रिंट करवाए हुए, हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल करवाने हैं प्रिंट तो आप करवा सकते हैं। काउंट की बजाय आप वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। इस वक्त आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और ये इफ कंडीशन में ही प्रिंट होगी। बाद में तो फिर वो हर दफ़ा प्रिंट करेगा। और प्रिंट एफ आप करवाते हो मल्टीपल इज़ %d कॉमा और ये आएगा वेरिएबल का नाम i। सात के 1 से लेकर 100 तक, तो मल्टीपल इज़ 7 मल्टीपल इज़ 14। तो यहाँ पे हमें बैकस्लैशन करवा लेते तो बेटर है। शुरू पे करवा लें बैकस्लैशन, शुरू पे करवा लें या एंड पे करवा लें, एंड पे करवा लेते हैं बैकस्लैशन। मल्टीपल मालूम करने हैं 7 के 1 से लेकर 100 तक, तो 7 14 21 28 35 100 तक ये टोटल 14 मल्टीपल्स बनेंगे। तो ये एक आपका प्रोग्राम था। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग टाइम 4.7। तो उसके बाद आ गया 4.8। एक प्रोग्राम लिखें जो n1 से n1 तक आने वाले इंटीजर्स में से जुफ्त नंबर बताए, और साथ कंडीशन यह है कि n1 बड़ा है n2 से, n1 से n2 तक आने वाले इंटीजर्स में से जुफ्त नंबर बताए। तो ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही प्रोग्राम है। 4.8 इसको मैं सेव एज़ करता हूँ। प्रोग्रामिंग टाइम 4.8, टाइप इसकी सी लैंग्वेज। अब चूंकि 2 नंबर हमें यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है जी, उन 2 नंबर्स के दरमियान जुफ्त मालूम करने हैं, तो यहाँ पे मैं लोअर और अपर रहने देता हूँ और आई भी रहने देता हूँ। आई काउंटर के लिए है, मल्टीपल्स ये यहाँ से निकाल लें। ठीक है जी, और एंटर लोअर नंबर एंड अपर, लोअर एंड अपर नंबर लिख लें यहाँ पे, जिनके दरमियान आपने जुफ्त मालूम करने। आई लोअर से शुरू होगा, अपर तक जाएगा। आई %n नहीं आना, आप चूँकि जुफ्त मालूम करने हैं। %2 2 पर पूरा पूरा तकसीम हुआ तो इसका मतलब यह कि वह जुफ्त है। ठीक है, और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, आई को प्रिंट करवा देंगे और आई के बाद हम कॉमा एक लगा देंगे प्रिंट होने के बाद। और जब ये फॉर लूप से बाहर निकलेगा, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखें ज़रा इसको, अगर चला के देखें प्रोग्राम को, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, लिए थे, एक आई लोअर और अपर। लोअर अपर में हमने इनपुट ले ली और आई के ऊपर फॉर लूप लगाया। देखते हैं अभी किसी ख़ास नंबर के दरमियान जो जुफ्त आदाद हैं वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा।
लोअर एंड अपर नंबर्स, मैं कहता हूँ कि जी 1 से लेकर 20 तक जुफ्त तादाद प्रिंट करवाने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 उसमें शामिल है। ठीक है, ये जुफ्त तादाद उसने दिखा दिए। और मेरे ख्याल में यही था उसका प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखे जो N1 से N2 तक आने वाले इंटीजर्स में से जुफ्त नंबर बताए, वो उसने जुफ्त नंबर बता दिए। ठीक है जी, तो N1 N2 और सेम। ठीक है, उसके बाद 4.9 आ गया, एक प्रोग्राम लिखें जो मालूम करे कि दिया गया नंबर मुफरद है या नहीं। मुफरद है या नहीं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसने जो प्रोग्राम लिखा है हम इसको सेव एज़ कर लेते हैं। और बल्कि मल्टीपल्स के लिए मैंने आपको कहा था कि उससे अच्छा प्रोग्राम भी मैं आपको एक देता हूँ, वो भी हम एंड पे देखते हैं। अच्छा, अब हमने किसी नंबर के प्राइम नंबर्स मालूम करने हैं, किसी भी नंबर ये मालूम करना है कि मुफरद है यानी किसी भी नंबर के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई और एक ले लेता हूँ NO। एंटर द नंबर टू फाइंड इफ़ इट इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, वो नंबर हमारा आ जाएगा। नंबर हमने लेना है NO में %D और इसके बाद हम I को 2 से शुरू करेंगे। I इज़ लेस देन NO और I में प्लस प्लस। इफ़ NO %I इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिया हुआ है फ्लैग। इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या मकसद है। फ्लैग में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा -1 और इधर वो फ्लैग में क्या करेगा, यहाँ फ्लैग में हम करते 0 कर देते हैं। और अगर तो ऐसा हो जाता है नंबर किसी भी आई के ऊपर तकसीम हो जाता है तो फिर फ्लैग में प्लस प्लस करवा लेते हैं। अब हुआ क्या, नंबर है हमारे पास, कोई भी एक नंबर आया, फ़र्ज़ करें नंबर आ गया 33। ठीक है जी, अब ये 2 से शुरू करेगा और 33 तक तकसीम करता हुआ जाएगा। देखेगा अगर तो नंबर 33 जो है 33 2 पे तकसीम हो गया, 3 पे हो गया, किसी एक पे भी तकसीम हो गया ना, तो फ्लैग में 0 की बजाय 1 2 3 4 कोई कीमत आ जाएगी। ठीक है, और अगर फ्लैग में कोई कीमत आ गई मतलब ये हुआ कि वो अदद जो है वो मुफरद नहीं है, प्राइम नहीं है, वो मुरक्कब है, उसके कोई वो किसी दूसरे नंबर पर तकसीम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा इफ़ फ्लैग इज़ इक्वल टू 0। अगर तो 0 के बराबर है, जैसे हमने शुरू पे 0 रखा था, अगर 0 के बराबर है मतलब कोई फ्लैग में प्लस प्लस नहीं हुआ, तो फिर मैं प्रिंट एफ करवाता हूं द नंबर और आगे नंबर मैं प्रिंट करवा लेता हूं। नंबर क्या है, NO। द नंबर दिस इज प्राइम। ठीक है, जो भी यहां पे प्रिंट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में मैं क्या करवाता हूं, एल्स में द नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है जी, नंबर मैंने लिखा 27। ठीक है, तो अच्छा ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, इसमें हमने कोई 2 दफ़ा तो नहीं स्कैन एफ करवा लिया। अब ये देखें, इसको हम जब रन करते हैं हम कोई नंबर लिखेंगे जैसे 37। अब हमें पता 37 पे 37 किसी भी नंबर पे तकसीम नहीं होता, तो द नंबर इज़ प्राइम, नंबर मुरक्कब है, मुफरद है। ठीक है जी,
तो इसमें एक और इसको आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आई में 2 है और इसने 37 तक जाना होता है। आप इसको अगर मुकम्मल नंबर तक ना भी तकसीम करवा के देखें, उसके डिवाइडिंग बाय 2 तक भी आप ले जाएं, चूँकि जो 37 है वो अपने आधे से ऊपर जब पहुंच जाता है 37 का हाफ तक वो तकसीम हो सकता है, उसके बाद तकसीम हो ही नहीं सकता। 19 तक तो तकसीम हो सकता है, 18 तक, 18 के बाद वो तकसीम हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी आइट्रेशन कुछ बचत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अगर चला के देखें तो 89 इज़ प्राइम। ठीक है जी, तो ये मुफरद और मुरक्कब को चेक करने का ये हमने प्रोग्राम बना कर देख लिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।